हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, 233 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से काफी कुछ चल रहा है, मतलब बहुत कुछ चल रहा है अभी यहाँ पर। कंपनी के प्रमोटर्स भैया स्टेप डाउन कर रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी आधी से भी ज्यादा होल्डिंग बेच दी है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास अब 10% से भी कम की होल्डिंग बची हुई है। और ऐसे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बड़े बड़े जो एनालिस्ट है, दिग्गज लोग हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है, उनका रवैया क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस तकरीबन पिछले एक महीने में देखे तो 6.5% से भी ज्यादा का ग्रोथ जरूर है। 200 रुपए का शेयर था, 265 तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही प्रमोटर के स्टेक सेल की खबरें आई, स्टेक सेल कर दिया और एकदम से शेयर में एक बड़े क्रैक्स देखने को मिल गए। लेकिन पिछले एक साल का जो इसका सफर रहा वो काफी रोलर कोस्टर रहा। तेजी और गिरावट दोनों ही देखने को मिली। 13% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन अगर आप देखें तो 160 का लो है, 308 का हाई है। तेजी के बाद टूटा, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। और मैंने पहले भी कहा था कि 200 रुपए के नीचे मिले खरीद लो, 250 रुपए के ऊपर जाए बेच दो, निकल जाओ यहाँ से। फिर ज्यादा लालच करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो चीजें अभी अनसर्टन है और ऐसे में आपको एकदम से यहाँ पर कोई चीजें, मतलब कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पर नहीं आपको लेना चाहिए। और ये पिछले साल की बात है, तब से मैं कोई चीज बता रहा हूँ, लेकिन अब जब चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है, पता चल चुका है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बेच चुके हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म ने यहाँ पर खरीदारी करी है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो मिड कैप शेयर है ये, 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम्स देखेंगे तो भैया 10 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स नजर आए थे इसके। देखिए, प्रमोटर की जो हिस्सेदारी थी वो 21.69% थी, ठीक है। और अब प्रमोटर की हिस्सेदारी जो हो चुकी है वो तकरीबन तकरीबन 9% से 9.5% के आसपास की रह चुकी है इस स्टेक सेल के बाद। और सिर्फ प्रमोटर्स ही नहीं, एफआईएस भी बेच रहे थे। 33.63% की होल्डिंग 27 पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड की 2.95% की होल्डिंग 2.44। इंश्योरेंस कंपनी भैया टाटा बाय बाय सलाम करके निकल लिए, वो लोग कुछ नहीं है अब इनके पास। तो खरीद कौन रहा था? खरीद रहे थे रिटेल इन्वेस्टर्स, और उसी के बारे में मैं चर्चा भी करूंगा। यहाँ पर देखिए तो 450% का डिविडेंड पे किया था इन्होंने इसी साल मई महीने में। 9 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर अगर देखा जाए तो देखो, व्हाट शुड यू डू आफ्टर प्रमोटर स्टेक सेल, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो प्रमोटर फाउंडर जो है भैया समीर गहलोत, वो भैया निकल चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि भैया अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तकरीबन जो इनकी स्टेक थी 11.90% की जो हिस्सेदारी थी वो ब्लॉक डील के थ्रू इन्होंने बेची हुई है। और उनका ये भी कहना है कि आई विल बी रिजाइनिंग फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द कंपनी बाय एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल एंडिंग मार्च 31st 2022। मतलब अभी 3 महीने तक वो है, उसके बाद मतलब वो बोर्ड से भी रिजाइन करके निकल जाएंगे। एंड विल बी कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ डी प्रमोटराइजेशन ऑफ कंपनी विथ रिक्वेस्टेड अप्रूवल्स। तो देखिए यहाँ पर सारी चीजों को तब तक निपटा दिया जाएगा और इसके बाद उनकी जो होल्डिंग बचेगी अभी जो है वो 9.80% के आसपास की जो होल्डिंग होगी वो उनकी बचेगी, जिसको भैया आने वाले समय में कैरी करके चलेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स लाइक मॉर्गन स्टैनली एंड अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ऑल्सो हैव पिक्ड अप सिग्निफिकेंट स्टेक इन द कंपनी। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टेक किसी ने अगर पिकअप किया हो यहाँ पर, तो जो सबसे बड़ा नाम जहां पर निकल के सामने आ रहा है वो है ब्लैकस्टोन का। यहाँ पर अगर आप देखें तो व्हाट इन्वेस्टर्स कैन डू, ठीक है। तो जो लेटेस्ट जो पहली कमेंट्री यहाँ पर आई है वो ये कहते हैं सोमन श्रीवास्तव, जो फाउंडर है राइट रिसर्च के। उन्होंने कहा है कि देखो यार, शेयर वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ भी चुका था इनका। तो जो एक्विजिशन हुआ है ऑफ शेयर बाय ब्लैकस्टोन एंड एडीआईए इज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर द कंपनी।
प्रमोटर्स का निकलना अच्छी बात है और बड़े ग्रुप का खरीदना अच्छी बात है यहाँ पर। सो टुडेज फॉल कुड बी, मतलब जो गिरावट आई थी, कुड बी द अट्रीब्यूटेड कॉल ऑप्शन बीइंग वाउंडेड डाउन और अदर लॉन्ग बेट्स बीइंग एग्जिटेड आफ्टर द, मतलब ये जो भी हुआ डील के बाद, तो ये सारी चीजें एक फॉल आया है। लेकिन जो कंपनी के लिए देखा जाए तो एक पॉजिटिव चीज ही है। चॉइस ब्रोकिंग के जो भैया है रिसर्च एसोसिएट पलक कठोरी, उनका ये कहना, पलक कोठारी, उनका भी यही कहना है कि भैया गुड बेस अगर हम देखें खरीदारी का, तो वो तकरीबन तकरीबन 205 से 200 रुपए के आसपास का नजर आता है। और यहाँ पर अगर देखें तो हाल फिलहाल में एक अच्छा सपोर्ट 225 से 230 रुपए के आसपास नजर आया, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो 275 का है। और यहाँ पर जो टारगेट उनको नजर आते हैं वो 290 से 300 रुपए के आसपास के हैं। इतना ही नहीं, जो वीपी इक्विटीज के जो मतलब जीईपीएल कैपिटल के जो है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भैया आने वाले समय में चीजें और बेहतर होने वाली है और शेयर अभी और अच्छे तरीके से मूव करेगा, 280 रुपए तक के लेवल तक ये मूव कर सकता है। और एक और है, हालांकि मनोज दालमिया जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है प्रोफिशिएंट इक्विटीज के, उनकी तरफ से बताया कि जो सपोर्ट है वो तकरीबन 255 रुपए के आसपास है, जो कई बार टेस्ट हुआ भी है। एंड वन में बाय एट करंट लेवल कंसिडरिंग द सपोर्ट एरिया। और इतना ही नहीं, टारगेट उन्होंने जो दिया है वो 290 रुपए का दिया है टारगेट, हालांकि स्टॉप लॉस 240 का जरूर दिया था। डिफेंसिव इन्वेस्टर का ये कहना है कि भैया वो तकरीबन वेट कर सकते हैं रिवर्सल का, 240 रुपए के नीचे जाने का वेट वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, समीर गहलोत जो है वो कंपनी को मार्च में छोड़ने वाले हैं, ये बात भी तय है। और इंडिया बुल्स में गिरावट थी क्योंकि फाउंडर ने अपना हिस्सा बेचा और ब्लैकस्टोन ने यहाँ पर हिस्सा खरीदा हुआ है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर जरूर हुई है, काफी ज्यादा भैया अभी प्रमोटर बहुत बड़ी होल्डिंग बेच के निकले भी हैं। और देखो मैं इसको दोनों तरीके से, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से मैं इसको मानता हूँ। नेगेटिव ये है कि प्रमोटर ने भैया, अगर कंपनी इतनी ही अच्छी थी बेच के निकल गया। पॉजिटिव ये है कि चलो भैया प्रमोटर अगर नहीं संभाल पा रहे थे तो अब नए लोग आएंगे, वो इसको संभालेंगे और एक अच्छा ग्रुप और एक बड़ा ग्रुप यहाँ पर घुस रहा है, जो एक अच्छा इंडिकेटर भी हो सकता है कंपनी के लिए फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि वेट एंड वॉच, कूदने की पड़ने की जरूरत अभी तो नहीं है यहाँ पर। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो मॉर्गन स्टैनली ने जिसको रेट किया है वो है अंडर वेट का रेट किया है मॉर्गन स्टैनली ने, और इसीलिए गिरावट भी थी। 18% लोग बेचने की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, बाकी सब लोग खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार गिर रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। रेवेन्यू के साथ इनका जो प्रॉफिट्स है वो भी लगातार गिर रहा है, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। और ये मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। देखो चीजें उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन अब प्रमोटर के हटने के बाद बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं कंपनी में, जो कहीं ना कहीं थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। और मैं यही मानूंगा कि खरीदारी के जो मौके बनेंगे वो 200 रुपए से लेकर 220 रुपए के आसपास बनेंगे। उस लेवल पर अगर आप चाहो तो एक बार के लिए हल्का सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन हाँ, एक साथ एक बहुत बड़ा कैपिटल यहाँ पर मत डाल देना। ये सोच के खरीदारी करने के शायद थोड़ी सी और गिरावट आए तो नीचे लेवल के ऊपर आपको एवरेजिंग करने की जरूरत भी पड़ सकती है। शेयर सस्ता है, 8 के आसपास का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 26 के आसपास का है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर एक ही चीज कहूंगा, प्रमोटर का स्टेप डाउन करना हालांकि अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी कंपनी को लेकर, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि भैया शायद कुछ अच्छा निकल आए यहाँ पर। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अभी एकदम से कूदने की यहाँ पर पड़ने की जरूरत नहीं है। पहले चीजों को समझिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद आप यहाँ पर फाइनेंस मतलब इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इनिशियली जो मुझे लेवल पसंद आ रहा है बाइंग का, वो 200 रुपए के आसपास का पसंद आ रहा है। और एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि ज्यादा लालच अभी यहाँ पर नहीं करना चाहिए कि भैया चलो मैं 200 पे मैंने खरीदा है, 230 पे चला गया तो मैं अभी और होल्ड करूंगा। पर शेयर अगर आपको 30 से 40 का प्रॉफिट होता है, एक बार के लिए प्रॉफिट लो और निकल लो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।